हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AIE ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय इतिहास जानने के स्रोत के अंतर्गत साहित्यिक स्रोत के विषय में चर्चा किया था। आज के वीडियो में विदेशियों का विवरण हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से विदेशी लोग भारत में आए थे, उनके द्वारा भी हमें इतिहास जानने का मौका मिलता है। वो भी एक स्रोत है इतिहास को जानने के। विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, जिसमें अनेक यूनानी, रोमन और चीनी यात्री सम्मिलित हैं। भारतीय स्रोतों में सिकंदर के आक्रमण की कोई जानकारी नहीं मिलती है। भारत में जितने भी स्रोत हैं इतिहास को जानने के, उसमें सिकंदर के आक्रमण की वहाँ से हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। यूनान के प्राचीन लेखकों में टेशियस तथा हेरोडोटस के नाम प्रसिद्ध हैं। टेरियस ईरान का राज्य वैद था। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, ने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत और फारस के संबंधों का विवरण किया गया है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इसकी जो रचना है उसे हिस्टोरिका कहते हैं। निरियाकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस, ये भी सभी लेखक सिकंदर के ही समकालीन थे। सिकंदर के बाद के लेखकों में 3 राजदूतों मेगास्थनीज, डायमेकस तथा डायोनुसियस के नाम से उल्लेखनीय हैं, जो यूनानी शासकों द्वारा मौर्य दरबार में भेजे गए थे। इनमें मेगास्थनीज सर्वाधिक प्रसिद्ध था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष व्यतीत किया। उसके द्वारा रचित इंडिका में मौर्य योगिन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है। यहाँ हमें समझना है, मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्षों तक रहा है, और इसकी जो रचना है वह इंडिका है, जिसमें मौर्य योगिन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है। डायमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में काफ़ी दिन तक रहा है। इससे भी हमें इतिहास जानने का, ये सब भी इतिहास जानने के एक स्रोत हैं। डायोनिसियस मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। यूनानी भाषा में लिखी गई टालमी की ज्योग्राफी और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक महत्वपूर्ण है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसकी रचना 80 से 115 ईस्वी के बीच हुई थी, में भारतीय बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन मिलता है। यहाँ एक चीज़ और समझना है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी वह अज्ञात है। अभी इसके लेखक के विषय में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।
प्लिनी के नेचुरल हिस्टोरिका से भारतीय पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। यह पहली सदी ईस्वी में लिखी गई है। लैटिन भाषा में लिखी गई नेचुरल हिस्टोरिका से हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी भी मिलती है। चीनी यात्रियों के विवरण। चीनी लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास पर प्रचुर प्रभाव पड़ता है। चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे। इन यात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण फाहियान, वेनसांग, युआन च्वांग और त्सिंग के वर्णन हैं। फाहियान 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया था। उसने तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला था। वेनसांग 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। देखिए, फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था और वेनसांग जो था वह हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत CU की नाम से जाना जाता है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। फाहियान एवं वेनसांग दोनों बौद्ध थे और बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने तथा बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। फाहियान 14 वर्ष तक भारत में रहा। त्सिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। वह बहुत समय तक विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालयों में रहा। उसने बौद्ध शिक्षा संस्थाओं और भारतीयों की वेशभूषा, खान पान आदि के विषय में भी लिखा है। मातवान लीन ने हर्ष के पूर्वी अभियान एवं चाओ जू कुआ ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्व वेनसांग अथवा युआन च्वांग का ही है। अरबी यात्रियों के वृत्तांत। अरब यात्रियों तथा लेखकों के विवरण से हमें पूर्व मध्यकालीन भारत के समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। इन व्यापारियों एवं लेखकों में मुख्य हैं अलबरूनी, सुलेमान एवं अलमसूदी। अरबी लेखकों में अलबरूनी का नाम सर्वप्रसिद्ध है। 11वीं शताब्दी में वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने अलबरूनी अपनी पुस्तक, उसने का अर्थ मतलब अलबरूनी से है, अपनी पुस्तक तहकीक हिंद अर्थात किताबुल हिंद में राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आज पर सुंदर प्रकाश डाला है। अलबरूनी महमूद द्वारा बंदी बनाया गया था। बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे राज ज्योतिषी के पद पर नियुक्त कर दिया गया था। अलबरूनी ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी तथा संस्कृत का ज्ञाता था। वह गीता से विशेष रूप से प्रभावित था। पूर्वी शताब्दी में भारत आने वाला अरबी यात्री सुलेमान पाल एवं प्रतिवर शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दशा का वर्णन किया है। बगदाद यात्री अलमसूदी राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी देता है। यह 10वीं शताब्दी में भारत आया था। उपर्युक्त विदेशी यात्रियों के विवरण के अतिरिक्त कुछ फारसी लेखकों के विवरण भी प्राप्त होते हैं। इनमें महत्वपूर्ण फिरदौसी कृत शाहनामा, मिनहाज उस सिराज कृत तबकात ए नासरी, जियाउद्दीन बरनी कृत तारीख ए फिरोज शाही आदि हैं।
दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हमारा अगला टॉपिक होगा ताम्र पाषाणिक काल। इसके विषय में चर्चा किया जाएगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।